मैं और बताता हूं इस उम्मत को अल्लाह करीम ने कैसा मकाम भी अता फरमाया। इस उम्मत को आखिरी उम्मत भी तो बनाया गया ना। हाँ, इसके पीछे भी राज है। हाँ, आखिरी उम्मत, मेरे आका आखिरी नबी, और इस उम्मत को आखिरी उम्मत भी बनाया गया। इसकी बहुत सारी हिकमतें उलमा ने बयान की हैं। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। फरमाया और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। यानी ये उम्मत मुस्लिमा की आखिरी उम्मत होने की हिकमत है। अगर उम्मत को पहली उम्मत बना दिया जाता तो जाहिर है कि पहली उम्मतों की गवाही हम कैसे देते। अब जरा गौर से सुनिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। वो कहेंगे लब्बैक या रब, ए अल्लाह पाक मैं हाजिर हूँ। उनसे पूछा जाएगा, क्या आपने हमारे अहकाम अपनी उम्मत तक पहुँचा दिए? वो अर्ज़ करेंगे, जी हाँ मौला, मैंने अहकाम पहुँचा दिए। फिर आपकी उम्मत से पूछा जाएगा, क्या हमारे अहकाम तुम तक पहुँच गए? तो वो बदबख्त जिनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे, वो अल्लाह की बारगाह में साफ इनकार कर देंगे और कहेंगे, मा अताना मिन नदीर, हमारे पास तो कोई डराने वाला या अल्लाह तेरे अहकाम पहुंचाने वाला नहीं आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, ए नूह, आपके पास कोई गवाह है? आपकी उम्मत तो इनकार कर रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, हाँ रब्बे करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरी गवाह है। हाँ, इस उम्मत को गवाह बनाया गया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बस ये उम्मत गवाही देगी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सच कहते हैं और मेरे मौला उन्होंने तेरा पैगाम पहुंचाया। एक और रिवायत में है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत जिस नबी की भी उम्मत उन्हें झुटलाएगी, यानी कहेगी मौला उन्होंने तेरा पैगाम नहीं पहुंचाया, मेरे आका फरमाते हम उनके हक में गवाही देंगे। हाँ, ये मनसब मिला है, इस उम्मत को ये मकाम मिला है कि क़यामत के दिन गवाही देगी ये उम्मत। जिस नबी के पैरोकार उनकी तबलीग का इनकार करेंगे, उनके हक पहुंचाने का इनकार करेंगे, सुभान अल्लाह, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके ये उम्मत उनकी गवाही देगी। अच्छा, सिर्फ क़यामत में ये उम्मत गवाह नहीं है, ये उम्मत इस दौर में भी गवाह है। हाँ, अब एक और हदीस सुनो, बड़ी अहम बात, खास तौर पे जितने नौजवान यहाँ बैठे वो जरा और गौर से सुने। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, एक मरतबा एक जनाजा गुजरा, सहाबा इकराम ने मरने वाले की तारीफ की कि बंदा बड़ा अच्छा था। जनाजा गुजरा तो सहाबा इकराम ने मरने वाले की तारीफ की। नबी पाक ने फरमाया, वजबत, वाजिब हो गई। थोड़ी देर बाद एक और जनाजा गुजरा तो सहाबा इकराम में गुफ्तगू हुई कि वो बंदा आमाल उसके ठीक नहीं थे, उसमें अंदर बड़ी बुराइयां थी। नबी पाक ने फरमाया, वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, हुज़ूर पहली मैयत गई तब भी आपने कहा वजबत, दूसरी मैयत जिसके गुनाहगार था फिर भी आपने कहा वाजिब हो गई। तो नबी पाक ने फरमाया, जिस मैयत के हक में तुमने भलाई की गवाही दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिस मैयत के हक में तुम बुराई की गवाही दो उसके लिए जहन्नम वाजिब है। फिर आगे फरमाया, अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम जमीन में अल्लाह पाक के गवाह हो। अब जरा गौर कीजिए, ये उम्मत जमीन में रब की गवाह है। अब अगर आज मैं और आप सोचें कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, आजकल पता है लोगों का एक अजीब सा फिनोमेना है, अजीब सी बातें लोग करते हैं कि यार कुछ भी कहें मेरे बारे में, मुझे क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई अगर कोई बुरा कहता है। खुशी देने वाला कौन है? रोजी देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? किसी के घर शादी ना हो रही हो रिश्ता देने वाला कौन है? ये वतन देने वाला कौन है? अब अपने दिल पर हाथ रख के मेरा जुमला सुनना, ये कैसी खुशी है कि तुम खुश हो रहे हो, तुम्हारे दोस्त खुश हो रहे हैं, तुम्हारे घर वाले खुश हो रहे हैं, और जिसने खुशी दी है वो रब नाराज हो रहा है। ये खुशी है? ये खुशी का अंदाज हमने क्या कर दिया? माँ बाप से पूछो बच्चे का रिश्ता कितनी मुश्किल से होता है, मगर जब रिश्ता हो जाए तो कौन सा गुनाह है जो हम अल्लाह को नाराज करने वाला नहीं करते? नाच गाना, शराब, बेहयाई। अरे अल्लाह ने खुशी दी और तुम अल्लाह ही को नाराज कर रहे हो।
हमारे पास आते हैं लोग, कहते जनाब बच्ची की शादी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, मगर बच्ची ससुराल में खुश नहीं है, हैं? बेटे और बहू की लड़ाई बहुत ज्यादा है, औलाद नहीं हो रही है, चैन नहीं है। मुझे बताओ इस खानदान की इब्तिदा में तुमने अपने रब को कितना नाराज किया था। हाँ, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का गालिबन कौल है, आप फरमाते जिस नेमत की कदर नहीं की जाती, अल्लाह करीम उसी नेमत को अजाब बना देता है।